Hello student, this is your physics class of class 12. Now at this time we are going to deal with our 14th lecture. As I taught you in our previous lecture about the axial point, electric field due to dipole, electric dipole of at axial position. Now today we are going to deal with pointed out the electric field at equatorial state or broadside on position. तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आज हम डील करेंगे। पिछले क्लासेस में हमने एक्सियल पॉइंट के बारे में पढ़ा था। तो आप फिगर को देख रहे होंगे बहुत ही अच्छे से। यहाँ पर आपका माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज जो कि ए और बी पॉइंट पे दिख रहा है। इस ए माइनस क्यू और प्लस क्यू के हेल्प से हम पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जो कि एक ट्राइंगल रूपी शेप बन रहा है। इसी को हम इक्वेटोरियल स्टेट या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पी पॉइंट पे एज हम पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, तो बी पॉइंट का प्लस क्यू चार्ज पी पॉइंट पे अट्रैक्ट करेगा, तो हमारा जो एक्सिस है वो आगे की तरफ चला जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करता है, आप जानते हो। न्यूमेरिकल में मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आपका यहाँ तक चला जा रहा है क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है। वहीं हम माइनस क्यू की बात करें तो माइनस क्यू और पी पॉइंट एज ए पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करें पॉइंट पे, तो वो अंदर की तरफ चला आएगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा, यहाँ आने से जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो इस साइड चला जाएगा। तो आप देख रहे हो, जो ये वाला पोजीशन है, ये आपका रिजोल्यूट होकर दो वेक्टर बनेगा, एक कॉस थीटा एक साइन थीटा, यानी ई पी वी साइन थीटा ऊपर की तरफ और ई पी वी कॉस थीटा इधर की तरफ। उसी तरह से माइनस क्यू की वजह से जो कॉन्सेप्ट है वो भी दो पार्टों में टूट जाएगा। एक आपका ई पी वी साइन थीटा नीचे की तरफ और ई पी ए कॉस थीटा इधर इसकी तरफ, रिजल्टेंट की तरफ, और ई पी ए साइन थीटा नीचे की तरफ। तो ई पी वी साइन थीटा और ई पी ए साइन थीटा दोनों अपोजिट होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो नेट होगा वो ई पी ए कॉस थीटा प्लस ई पी वी कॉस थीटा इस डायरेक्शन की तरफ होगा। तो ये तो था हमारे फिगर का कॉन्सेप्ट। वहीं हम माइनस क्यू और पी या प्लस क्यू यानी ए बी और बी पी की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम से हम उसके डिस्टेंस को निकाल लेंगे। अब हम इसके बेस पे चलते हैं कि कैसे इसको पॉइंट आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस क्यू चार्ज की वजह से हम निकालते हैं, तो क्या आएगा फॉर्मूला हमारा, के की जगह हम बार बार 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, आप जानते हो, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। के क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, ए से पी के बीच की लेंथ, जो कि आपने पाइथागोरस कॉन्सेप्ट से निकाला। तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट आएगा जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो क्यू अपॉन 4 पर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। माफ़ करिएगा, ये यहाँ पर आपका साफ दिख नहीं रहा, लेकिन ये यहाँ पर यही होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। वहीं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी वी पॉइंट की वजह से निकाले, यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो क्या होगा, के क्यू अपॉन यानी 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो फर्दर क्या मिलेगा, 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अभी आपने जाना साइन थीटा अपोजिट की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो कॉस थीटा कंपोनेंट्स की वजह से होगा। तो हमारा जो नेट रिजल्टेंट होगा, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ई नेट इज इक्वल्स टू ई पी ए कॉस थीटा प्लस ई पी वी कॉस थीटा। दोनों को मर्ज कर देंगे। अभी दो इक्वेशंस आपने ऊपर बनाए, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। देख रहे हैं आप, 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। दोनों को मर्ज किया तो 2 कॉस थीटा सेम कॉमन मिल जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा। तो ये तो था बेस। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बाय यूजिंग फिगर, जो कॉस थीटा 2 की जगह 2 रहेगा, 2 कॉस थीटा की जगह में कॉस थीटा की जगह हम फिगर से लेंथ के फॉर्म में निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा को जब आप फिगर से सॉल्व करेंगे तो एल अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। फिर आगे इसको मर्ज करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू क्यू एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 3/2। यहाँ पर फिर आप देखेंगे डायपोल मूवमेंट, जो कि कॉन्सेप्ट हमने एक्सीएल में भी यूज़ किया था,
आपका Q इंटू 2L की जगह सीधे P पॉइंटेड आउट करेंगे डाइपोल मोमेंट के कॉन्सेप्ट से, तो हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा, P अपॉन 4πε0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल 3/2। आप जानते हो R यहाँ पर बहुत बड़ा होगा तो इसे नेगलेक्ट कर देंगे L के पावर को, तो हमारा जो नेट रिजल्टेंट फार्मूला बनेगा वो क्या होगा, P अपॉन 4πε0 R3। तो ये था इसका मेन फार्मूला। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। देखिए ध्यान दीजिए, हालांकि ये चीज़ें आप क्लास 10 में पढ़ चुके हो, फिर भी आप इस चीज़ को फिर से समझिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो आप जान जाइए कि एक स्केलर कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन अ फील्ड, यानी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो लाने में जो मेहनत होता है किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी से टू दैट पॉइंट, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वाले पॉइंट पे, अलोंग एनी आर्बिट्री पाथ, किसी भी मनमानी, आर्बिट्री मतलब किसी भी मनमानी पाथ से, यानी विदाउट एक्सेलरेशन, तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। वहीं इसकी फार्मूला की बात करें तो डिनोट करते हैं V से, फार्मूला की बात करें तो W/Q0। SI यूनिट की बात इसकी करें तो आप जानते हो वर्क डन का जूल हो जाएगा, Q0 का कूलम, तो जूल/कूलम वोल्ट हो जाएगा। डायमेंशन की बात करें तो इसको जब आप इसका डायमेंशन निकालेंगे तो आएगा m1 L पे पावर 2, T पे पावर -3, A पे पावर -1। आगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो कुल 2 तरह के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखने को मिलते हैं। किस तरह से, तो पॉजिटिव पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। देखिए पॉजिटिव का और नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ पा रहे होगे, क्योंकि आप ये जानते हो कि ये पूरी तरह से एक मैग्नीट्यूड कॉन्सेप्ट है, स्केलर कॉन्सेप्ट है, तो डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपके वेक्टर प्रेजेंटेशन में शो होता है, जहाँ पर भी प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो सही मायनों में देखा जाए तो क्या होता है, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो ये स्केलर कॉन्सेप्ट है उसके बावजूद आपके जो ये 2 वेरिएशंस आपको मिलते हैं वो असल में चार्ज के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो असल इसका कॉन्सेप्ट है वो आपका बिल्कुल स्केलर कॉन्सेप्ट है। तो आपके जो पोटेंशियल्स होंगे वो चार्ज की वजह से होंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल। तो आप देख पा रहे हो, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो सिर्फ चार्जेस को बताएगा कि कौन सा चार्ज उस पोटेंशियल को निकालने में यूज़ हो रहा है, बस यहाँ पर इतना सा ही है। इसके अलावा इसका पॉजिटिव नेगेटिव का कोई खास मतलब नहीं। वहीं इसके जो खास नोट है इसको ज़रा भी आप ध्यान दीजिए। पहला नोट पॉइंट, एट द सेंटर ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज V आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। क्यों, देखिए जब आप इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ की ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड का इक्वल एंड अपोजिट सेंस में होना क्या होगा, दोनों सेंटर पॉइंट पे कट जाएंगे, जितना एक साइड से आएगा उतना ही दूसरे साइड से आपको मिलेगा, तो सेंट्रल पॉइंट पे आपका न्यूट्रल पॉइंट बनेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि 2 अपोजिट पॉइंट से जब आप इसको वेक्टर सम करेंगे तो एल्जेब्रिकली आप जानते हो वेक्टर में जो इसका डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो दूसरा वाला दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और ऐड के दौरान वहाँ पर ये कभी कटेगा नहीं, एक दूसरे को ये कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, न्यूट्रल पॉइंट आपका नहीं मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 नहीं होगा। इस चीज़ को और भी डिटेल में आप फिगर से समझ पाएंगे। वहीं हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द 2 इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, 2 इक्वल और सिमिलर चार्जेस जब होंगे तो वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी 0 नहीं होगा। तो आपने देखा कि पहले वाले में इक्वल एंड अपोजिट में V 0 हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, जबकि सेम चार्जेस में V 0 नहीं होता और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को विथ फिगर आप अच्छे समझ पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब इसके हम एक ग्राफ से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो 2 अपोजिट चार्ज की वजह से जो आपका वोल्टेज और डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के फेज़ में जो वाई ग्राफ बना है, तो देख रहे हैं आप
किस तरह से जैसे जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव क्यू से माइनस क्यू की तरफ आप जा रहे हो, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आता जा रहा है और एक समय बाद ये एक्स एक्सिस को कट करते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहीं पर आपका वो कॉन्सेप्ट शो होगा। अभी आपने देखा ना यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कि अपोजिट चार्जेस में ई वी आपका ज़ीरो हो जाता है, तो ज़ीरो हुआ ना, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पर आपका ज़ीरो हो जाएगा। वहीं दो सिमिलर चार्जेस में कभी ज़ीरो नहीं होगा, तो ये चीज़ आपको साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। जैसे आप प्लस क्यू से माइनस क्यू प्लस क्यू से दूसरे प्लस क्यू की तरफ जा रहे हैं, तो कम होते 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 कुछ एक समय बाद फिर बढ़ता चला जा रहा है, यानी ज़ीरो को एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपका वी ज़ीरो नहीं होगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे होंगे।